नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। साल के सबसे बड़े उत्सव की रौनक पर फिरा पानी, आंकड़ा 64 इंच। बादलों की मनमानी से रुका जावरा फाटक अंडरब्रिज का काम। और बड़ी चोरियों के बाद पुलिस अलर्ट, सीसीटीवी कैमरे को लेकर सतर्क। अब सुर्खियां विस्तार से। कुआर के मौसम में सावन जैसे मिजाज से लोगों ने तौबा कर ली है। बुधवार तड़के से शुरू हुई बारिश ने शाम होते होते ऐसा आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया कि शहर में चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। मूसलाधार बारिश के 64 इंच आंकड़े से साल के सबसे बड़े उत्सव पर मायूसी के बादल मंडरा रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में तेज धूप और अलसुबह छाए कोहरे के बाद लगभग यह तय हो चुका था कि बारिश विदा हो चुकी है, लेकिन नवरात्र की शुरुआत के साथ ही जिस तरह से बादलों ने शहर की छत पर डेरा जमाया, उससे न केवल नवरात्रि में गरबा उत्सव बल्कि मेले में भी भारी रेलमपेल हो गई है। मंगलवार को दोपहर तेज बारिश के बाद बुधवार सुबह लगभग 5 बजे से एक बार फिर मूसलाधार बारिश ने अपने तेवर दिखाए। सुबह करीब 8:30 बजे तक वर्षा का क्रम चलता रहा। इस दौरान लगभग 1 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद बारिश का आंकड़ा 64 इंच तक पहुंच गया है। दोपहर में कुछ समय के लिए मौसम खुला रहने के बाद शाम होते होते फिर आकाश पानी से लबरेज बादलों की ओट में जा छिपा और बादल गरज के साथ बरसने लगे। शाम 5 बजे के लगभग एक बार फिर तेज बारिश हुई, जिससे संभावना व्यक्त की जा रही है कि रात में भी तेज बारिश हो सकती है। बारिश के कारण गरबा पांडालों में जहां मंगलवार को खामोशी छाई रही, प्रमुख गरबा पांडालों में ही बालिकाओं के कम पहुंचने के मद्देनजर युवाओं ने चंटियों का आनंद लिया। कई स्थानों पर छोटी छोटी बालिकाएं तो कई जगह आरती के बाद औपचारिक गरबा हुआ। इधर मेले में भी पानी के कारण भारी अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं। जगह जगह पानी जमा होने और कीचड़ हो जाने से मेले का रंग फीका हो गया है। यदि मौसम के ये हाल रहे तो दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अंबेडकर मैदान में बारिश के कारण झूले बंद रहे। जावरा फाटक पर अंडरब्रिज निर्माण का कार्य पर बादलों की दखलंदाजी के बाद ब्रेक लग गया है। निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढों में पानी जमा होने और मिट्टी धंसने के कारण बुधवार को काम रुक गया। मौसम खुलने के बाद तेज गति से आरंभ हुआ अंडरब्रिज निर्माण का कार्य मूसलाधार बारिश की भेंट चढ़ गया है। यहां साया रेस्टोरेंट के सामने खोदे गए गड्ढे में पानी भर जाने के बाद खुदाई का कार्य रुक गया है। मंगलवार और बुधवार को हुई बारिश से गड्ढे में जमा पानी के कारण निर्माण कार्य में जुटी एजेंसी इस मौसमी मुसीबत से बाहर निकलने का प्रयास करती रही। ठीक यही हालात जावरा फाटक के उस ओर खोदे गए गड्ढे की भी हो गई है। यहां भी भारी मात्रा में पानी जमा हो गया है। इधर जावरा फाटक पर बॉक्स रख दिए गए हैं। मुख्य मार्ग पर पहला बॉक्स रखे जाने के बाद इसे अंडरब्रिज के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार रखा गया पहला बॉक्स अंडरब्रिज में प्रवेश का द्वार होगा। इसी तरह के लगभग 20 बॉक्स निर्माण प्रक्रिया के दौरान उपयोग में आएंगे। इन बॉक्स के अंदर से ही वाहनों की आवाजाही होगी, जिन्हें रेलवे ट्रैक के नीचे रखा जाना है। शहर के प्रमुख जैन मंदिरों में चोरी की सीरियल वारदातों के बाद पुलिस प्रशासन ने विभागीय स्तर पर अलर्ट जारी किया है। पुलिस की नजर अब उन प्रमुख स्थानों पर है जहां या तो अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं या फिर इनके नाम पर औपचारिकता पूरी की गई है। इस सप्ताह में शहर में नीमवाला उपाश्रय और उसके बाद करमदी तीर्थ पर 2 बड़ी चोरियों ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। खिरादीवास स्थित नीमवाला उपाश्रय पर जहां रविवार को चोर यहां से 5 छोटे एवं 1 बड़ा चांदी का छत्र, सोने की 4 शीश पट्टी तकरीबन 1.5 लाख रुपए कीमत के चुरा ले गए हैं। वहीं सोमवार रात करमदी जैन मंदिर से बदमाश भगवान आदेश्वर के चांदी के मुकुट, छत्र, पद्मावती देवी का मुकुट एवं छत्र, 3 धातुओं की प्रतिमाएं तथा मंदिर में रखा दान पात्र चोरी कर ले गए। चोरी गई वस्तुओं की कीमत पुलिस थाना माणक चौक के अनुसार 25,000 रुपए बताई जाती है। चोर चांदी और पीतल के आभूषण ले जाने में सफल हुए। हालांकि करमदी तीर्थ पर चोरी के दौरान चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, लेकिन पुलिस कैमरे में रिकॉर्ड चोरों के फुटेज के आधार पर उन तक पहुंचने में असमर्थता दर्शा रही है, क्योंकि वीडियो फुटेज की क्वालिटी संतोषजनक नहीं है। मंदिरों में चोरियों के बाद अलर्ट हुई पुलिस अब जल्द ही उन बैंकों के साथ साथ अन्य वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों की बैठक लेने जा रही है, जहां या तो पुलिस की बार बार चेतावनी के बाद भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं या फिर कैमरे लगाने के नाम पर महज औपचारिकता पूरी कर ली गई है।
पुलिस को यह आशंका है कि शहर में लोगों के साथ दिन दहाड़े ठगी, सुने घरों में चोरियां और उसके बाद अब मंदिरों में चोरियों के बाद कहीं बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे दें, इसके पहले ही पुलिस चोरों पर नकेल कसने में जुटी है। इस मामले में एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक ने चेतना टुडे को बताया कि जल्द ही बैंक अधिकारियों की बैठक बुलाकर बैंक परिसर तथा एटीएम में सीसीटीवी कैमरे लगाने संबंधी पूर्व निर्देशों की समीक्षा की जाएगी। इतना ही नहीं, शहर में छोटे बड़े सराफा प्रतिष्ठानों पर भी इसी तरह की व्यवस्था से जुड़ी पूर्व में दिए गए निर्देशों पर कितना अमल हुआ है, इसका पता लगाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी जो बैंक प्रबंधक अथवा व्यवसायी अपने यहाँ सुरक्षा संसाधनों की तरफ लगातार गैर जिम्मेदाराना बने हुए हैं, उनके विरुद्ध अब सीधे कानूनी कार्यवाही होगी। श्री कालिका माता नवरात्रि मेले में बीती रात बारिश की परवाह किए बगैर रिमझिम फुहारों के आनंद में संगीत की सरिता बही। रंगमंच पर पार्श्व गायिका सीमा झा ने जैसे ही अपने सुर छेड़े तो संगीत प्रेमी छतरियों के तले आनंद लेते रहे। तुझे सांसों में बसा दूंगा सजनी दीवानी, तुझे नौलखा मंगा दूंगा सजनी दीवानी, तुझे नौलखा मंगा दूंगा सजनी दीवानी। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। साल के सबसे बड़े उत्सव की रौनक पर फिरा पानी, आंकड़ा 64 इंच। बादलों की मनमानी से रुका जावरा फाटक अंडरब्रिज का काम। और बड़ी चोरियों के बाद पुलिस अलर्ट, सीसीटीवी कैमरे को लेकर सतर्क। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।